चीन से पाकिस्तान को $1 अरब मिल गए। तर्जुमान स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। कहा, चीन से $1 अरब कमर्शियल कर्जा मिला है। पाकिस्तान ने रवा हफ्ते चीन को पेश की अदायगी की थी। वज़ीर खजाना इसहाक डार बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन पर तनकीद करने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। शहबाज शरीफ कहते हैं, IMF के पास हमारे सींग फंसे हुए हैं, शराइत पूरी करने के लिए हम उल्टे सीधे तक हो गए। शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने मुश्किल तरीन मुआशी हालात में मुल्क को चलाया। मरियम नवाज का दावा। कहा, हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। मजीद कहा, नून लीग कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह की जमात है। जिनाह के जाने के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को अवामी जमात बनाया। नवाज शरीफ ही जदीद पाकिस्तान के बानी हैं। नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। इलेक्शन की तारीख सदर नहीं, इलेक्शन कमीशन देगा। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर दी गई। बिल कसरत राय से मंजूर। PTI और जमात इस्लामी ने बिल की मुखालिफत की। अपील और नजर सानी का दायरा कार मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। कहा, नजर सानी में असर नौ समात तो नहीं हो सकती। हम दाद रसी के इस ऑप्शन को वेलकम करते हैं। समात पीर तक मुलतवी। मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर यौम सियाह। सखर प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा। लाड़काना और कश्मोर में एहतजाज। बहावल नगर में रैली। फैसलाबाद में भी मुजाहिरा। सादिकाबाद में इलेक्शन नामंजूर के नारे। इलेक्शन दोबारा करवाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ट्वीट में लिखा, 3 लाख वोट वाले को जितवाया, 9 लाख वाले को हरा दिया। नतीजा सियासी दहशतगर्दी के जोर पर बदला। कराची के शहरियों के एतमाद पर पूरा उतरेंगे और मसाइल हल करेंगे। सईद गनी कहते हैं, पहले दिन से कह रहे थे तमाम जमातों के साथ मिलकर काम करें। शुरू से ही PTI में शदीद ग्रुपिंग है। शर्जील मेमन का असेंबली में खिताब। कहा, चाहते हैं नफरत की सियासत खत्म की जाए। विफाक की जिम्मेदारी है सिंध से किए वादे पूरे करें। तोशा खाना इंक्वायरी में नैब का दायरा इख्तियार चैलेंज। जराये के मुताबिक चेयरमैन PTI ने नैब को तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में लिखा, नए कानून के मुताबिक 50 करोड़ से कम रकम के केस पर नैब का इख्तियार नहीं है। नैब ने चेयरमैन PTI को 21 जून को तलब कर लिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब ने बुशरा बीबी का स्टेटस गवाह से बदलकर मुल्जिमा का कर दिया। 22 जून को बतौर मुल्जिमा पेश होने की हिदायत। साबिका नोटिस में उन्हें बतौर गवाह तलब किया गया था। और समुद्री तूफान बिपरजॉय का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध की साहिली पट्टी को अब कोई खतरा नहीं। मुख्तलिफ शहरों की इंतजामिया ने सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दिया। केटी बंदर पर मछेरों की बड़ी तादाद मछलियां पकड़ने जा पहुंची। साहिली इलाकों में मुतासरीन की वापसी शुरू हो गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरा, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपरजॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे। लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। केटी बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।